चलिए, तो आज हम फंक्शन और उनके ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ फंक्शंस मैं डिस्कस करूंगा, उनके ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, सीखेंगे हम उनके ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको फंक्शन की। वैसे भी हमने पहले डिस्कस की है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज है। तो फंक्शन है क्या, आपने बताया था कि दो एलिमेंट, आपको पहले बता चुके कि यदि दो सेट लिया आपने, सेट ए एंड सेट बी, देयर आर द टू सेट, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मीन्स इसमें भी कुछ एलिमेंट है एंड दिस सेट आल्सो कंटेन सब एलिमेंट। तो डेफिनेशन क्या थी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यदि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड हो तो उसको हम फंक्शन कहते हैं। दैट मीन्स दो सेट हैं, जैसे ये सेट है सेट ए एंड सेट बी, इसको हम सेट ए दे सकते हैं, इसको स्मॉल नेम ले लीजिए ए बी सी, ये सेट ए है एंड दिस इज सेट बी। अब इसके जो तीन एलिमेंट है सेट ए में, वो हैं, उनके नेम है ए बी सी, स्मॉल ए बी सी। ये इनकी किसी ना किसी के साथ इधर बी की तरफ ये एसोसिएटेड होने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि इधर कोई खाली रह जाए, मान लीजिए कि डी हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि इधर यदि ये डी है और इसका किसी के साथ एसोसिएशन नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। फर्स्ट कंडीशन जो लिखी गई है, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, नॉन एम्प्टी का मतलब है कि इसमें भी कुछ एलिमेंट होने चाहिए, इसमें भी कुछ एलिमेंट होने चाहिए, ऐसा ना हो कि एलिमेंट ही नहीं है। जब एलिमेंट ही नहीं है तो रिलेशन की बात ही नहीं होगी। फिर उसमें कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि सेट ए का हर एक एलिमेंट, कोई मतलब एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, कि बी के किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट, बी के किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड द फंक्शन। तब हम उसको फंक्शन कहेंगे। यूनिक वर्ड से मतलब क्या है, आई टोल्ड यू दैट इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट। आपको बताया था कि ए जो पर्सन है, सपोज दिस इज द वेट। अब आप सोच सकते हैं कि ए का वेट 50 हो सकता है, बी का वेट 40 हो सकता है, सी का वेट 80 हो सकता है, डी इसमें है ही नहीं, तो ऑलरेडी इट इज कनेक्टेड, क्लियर। बट इस सपोज करो कहीं ऐसा शो हो जाएगी a is 50 and a is also 40, so this is not function possible. अब one first condition is fulfilled, every element of set A is associated with unique element of set B, कि A का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड है, बट पंगा क्या पड़ा, अगला वाला कंडीशन, बट एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ B, उसका यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो यूनिक एलिमेंट के लिए अब आप सोचिए ना, अब इसका ये, इसके लिए एक ही आदमी के दो यूनिक कहाँ हुआ, एक आदमी, एक के दो वेट शो कर रहा है ना, एक पर्सन के दो वेट एक ही टाइम पे कैसे आपने मेजर किया, एक पर्सन के दो वेट आए, तो आप नेचुरल सी बात है, आपने मशीन पे वेट किया और मशीन ही दो वेट शो कर रहे, तो आप कहेंगे कि इट इज नॉट फंक्शनिंग वेल, ये फंक्शन वेल ही नहीं कर, जब तो आपके वेट दो आ रहे हैं, कभी मशीन में 40 दिखा रहा है, कभी 50 दिखा रहा है, ऐसा कुछ वेट कर रहा है, इसका मतलब कहेंगे ये मशीन बेकार है। वो अगली बार थर्ड भी वेट दिखा सकती है, तो आप उसको मानेंगे नहीं कि ये मशीन ठीक नहीं, आप सीधा बोलेंगे कि इट इज नॉट फंक्शनिंग। तो वही है कि यदि यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए, वो भी पता है कि दो आदमियों का एक हो सकता है वेट, टू पर्सन्स कैन कंटेन द सेम वेट। कल भी बताया था आपको कि दो पर्सन्स हैं ए बी सी, 40 50, हो सकता है ए का वेट 40 हो, ये भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल दैट द बी आल्सो कंटेन 40 वेट एंड इट इज आल्सो पॉसिबल दैट सी आल्सो कंटेन 50 वेट। तो ये हो सकता है, ये तो है फंक्शन एसोसिएटेड भी। देखो हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड भी है और हर एक के लिए यूनिक है। ए के लिए 40 यूनिक है, ए कहता है कि मेरा 40 है, तो उसके लिए यूनिक वर्ड मिल गया ना, उसको यूनिक मिला, उसको जो मिला एक यूनिक मिला है। बी को जो मिला है वो कहता है मेरा 40, तो वो उसके लिए यूनिक है। सी कहता है कि आई हैव गॉट 50, तो वो उसके लिए यूनिक है, ठीक है ना बेटा। तो ये सारे चीज़ यानी कि हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए और वो यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए। आई थिंक फंक्शन डेफिनेशन इज क्लियर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अब इसी टाइप्स पे जो फंक्शन पे है, हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन डिस्कस करेंगे। कुछ नाम है जैसे कुछ फंक्शन, तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। इसी पे बेस पे करना है हमें आइडेंटिटी फंक्शन। तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ द, सॉरी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शन या डिफरेंट फंक्शन भी कह सकते हैं, आप यहाँ पे कह सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द आइडेंटिटी फंक्शन। तो आप आइडेंटिटी फंक्शन देखिए, कोई फंक्शन है वो डिफाइन है, वो किस तरीके से कह रहा है, वो फंक्शन डिफाइन है रियल एफ सच दैट आर टू आर, वो फंक्शन डिफाइन है, उसका उसमें से उसका डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर। तो उस फंक्शन के अब हम आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन है क्या चीज़,
आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया कि ये इसके यहाँ तक है। अब आपको ये भी मालूम है कि आर जो फर्स्ट है दिस इज डोमेन एंड दैट वन इज नोन एज द रेंज। अब आइडेंटिटी फंक्शन से आप समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा कि आइडेंटिटी होती क्या है। आप सिंपली यू शुड ट्राई टू कनेक्ट इट योर लाइफ। आपकी आइडेंटिटी क्या है? जैसे मेरी आइडेंटिटी, मेरी एक आइडेंटिटी है ना, मेरी एक इमेज है ना, तो वो मेरी इमेज मेरे लिए है, जो मेरी इमेज बनी है वो मेरे लिए। और एक एग्जांपल सोचिए आप, सपोज यू हैव टू ट्रैवल एनीवेयर, या यू आर गोइंग टू एनी अनदर प्लेसेस, यू आर गोइंग टू रेलवे स्टेशन, एनी अदर प्लेसेस, कहीं आप अपने के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपसे वो बोलता है कभी कभी आप अपना आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ ना, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, उसको फिर कहता है आइडेंटिटी कार्ड शो करो, शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड। जब आइडेंटिटी कार्ड शो करना है ये बोलते हैं ना, तो आइडेंटिटी कार्ड पे क्या होता है, जो पर्सन है जिसे मेरे से मांग रहा है तो उस पर मेरा ही फोटो होगा। इज इट क्लियर? मेरे ही जैसा होगा तो वो मुझे परमिट कर देगा, जबकि मैं सामने हूँ, मेरे को मांग नहीं रहा है वो, बट मेरा आइडेंटिटी कार्ड को मांग रहा है, उस आइडेंटिटी कार्ड पे मेरी ही पिक्चर है तो वो चल जाता है, वो कहता है यस यू मे गो, ही मे अलाउ, हमको अलाउ कर देगा। बट यदि मैं हूँ और मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड मान लीजिएगा ये ओजस का है, किसी बच्चे का भी है, तो वो मुझे परमिट नहीं करेगा, वो देखेगा आई कार्ड, बोले नो सर, सॉरी सर, क्योंकि वो फंक्शन मतलब उसके जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी करेक्ट नहीं है। तो एक्चुअली फंक्शन को क्या कहते हैं, फंक्शन इक्वल्स टू एक्स है, जो फंक्शन है वो एफ, उसको उसका ऐसा फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन में एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, यानी कि और एफ एक्स को हम क्या किसके कंसिडर करते हैं, वाई के, तो वाई इक्वल्स टू एक्स, यानी कि ये कहें कि वाई और एक्स दोनों इक्वल हो जाए तो ये दिस इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। क्योंकि वाई और एक्स, मैं और मेरा आई कार्ड सेम हो जाए तो आइडेंटिटी होगी ना, तो रेंज उसका जो है वाई भी एक्स के इक्वल और एक्स वाई के इक्वल, तो आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। इज इट ओके? आइडेंटिटी फंक्शन दैट मीन्स for a function f such that r to r, if fx equals to x for all x belongs to r, x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल वैल्यूज की। यदि ऐसा फंक्शन बन जाए जिसके लिए fx equals to x हो, तो दैट इज फंक्शन इज नोन एज द आइडेंटिटी फंक्शन। तो fx equals to x y लिख लिया। अब नाउ वी हैव टू ड्रा द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन, तो हमें इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। दैट इज ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कि y इक्वल्स टू x लिखने, जो भी कुछ करते हैं y के इक्वल करते हैं आपको, y इक्वल्स टू, यू हैव टू पुट y इक्वल्स टू समथिंग, तो आपने fx इक्वल्स टू x लिखा तो y इक्वल्स टू समथिंग किया। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जो आपको जो पहले मेथड डिस्कस किया उसी मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा भी है पर आप उसी से करिए, सोचिए। और एक बार ग्राफ ड्रॉ करने से पहले, इफ एनी लीनियर फंक्शन इज देयर, कोई भी लीनियर फंक्शन, एक्चुअली दो तरह के, जैसे लीनियर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इस तरह के फंक्शन, यदि आपका लीनियर फंक्शन है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, इट विल कंटेन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा ध्यान रखिए। यदि लीनियर फंक्शन है तो दैट कंटेन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट कर्व बनता है उसका, स्ट्रेट लाइन बनती है उसकी। और एक बात बताऊं आपको, यदि कोई भी फंक्शन है आपका लीनियर में है, जैसे ये लिखा मैंने y इक्वल्स टू x प्लस 5, दिस इज द लीनियर फंक्शन, दिस इज द लीनियर फंक्शन। आई हैव आल्सो रिटन हियर y इक्वल्स टू x, या मैं ऐसे लिखता हूँ y इक्वल्स टू 2x, व्हाटएवर इट मे बी, आई राइट डाउन, कुछ भी फंक्शन है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस फंक्शन, एक फंक्शन मैंने ये लिखा y इक्वल्स टू 3x माइनस 3, एक फंक्शन ये है, अनदर फंक्शन ये है बेटा मेरे। इन दोनों फंक्शन में आपको, और इन फंक्शन में, इसमें दोनों में कुछ है, कुछ अलगपन है, क्या है, कुछ अलग सा है, क्या चीज़ है इसमें, इसमें और इसमें एक्स के साथ कोएफिशिएंट, और बताएं, वेरी गुड। और एक चीज़ है प्लस माइनस, हाँ क्या, हाँ बोलो, वेरिएबल है, और कुछ बताइए थोड़ा, वेरी गुड, और कुछ बताएं, गुड। हाँ जी सर, सेकंड वाले में हमें x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। नहीं, वैल्यू तो हम करेंगे, वो तो हम बाद में करेंगे, वो तो सब कुछ करना है, बट यस, चलिए बिल्कुल ठीक। अब मैं बताता हूँ, आपने देखो इसमें, देखो यहाँ पे कांस्टेंट भी जुड़ा हुआ है +5, और यहाँ पे क्या है -3, यहाँ पे दो कांस्टेंट है +5 एंड -3, दोनों कांस्टेंट लगे हुए हैं, मगर इनमें देखो ना तो इसमें कांस्टेंट है और ना ही इस वाले में कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट? इसमें भी कांस्टेंट नहीं जुड़ा हुआ, इसमें भी कांस्टेंट। तो अब आप ये जानने के एक पॉइंट बताया आपको, यदि लीनियर है कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक पॉइंट याद हो गया, बिल्कुल हमेशा लाइफ में कभी भी लीनियर है तो ये दिमाग में आना चाहिए कि इसका ग्राफ हमेशा लीनियर बनेगा। दूसरा पॉइंट, यदि उसके साथ कांस्टेंट टर्म है या फिर कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, दो ही बात होंगी, या तो हो सकती है अदरवाइज नहीं हो सकती। यदि है तो ग्राफ कहीं और जाएगा, और यदि नहीं है तो वो 100% ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। इज इट क्लियर? इफ इट डजंट कंटेन कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट,
देन इट्स ग्राफ 100% विल पास थ्रू द ओरिजिन। मैं बोल रहा हूँ कि यदि उसका के साथ कांस्टेंट नहीं लगा हुआ है तो वो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा ही करेगा, और यदि लगा हुआ है तो वो फिर ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, वो उसकी फिर ड्रॉ करने के आपको पता चलेगा कि कहाँ जाएगा। तो फिलहाल दो कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, लीनियर ग्राफ होगा, कांस्टेंट है या नहीं है, और कैसे बनता है, और आइडेंटिटी फंक्शन है क्या। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपका वही 8th क्लास का मेथड, यू हैव टू मेक द टेबल एंड x एंड y से सब्स्टिट्यूट किया। x की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए 1, इफ यू विल सब्स्टिट्यूट 1 देन इट विल गिव y 1। आप x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो यू विल गेट -1, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यू विल गेट 2। तो दिस इज देखिए आप, हाँ +2 रखेंगे तो 2 रखेंगे आएगी, -2 रखेंगे तो -2। यदि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक और बात समझ लीजिए कि मिनिमम 3 वैल्यूज दीजिए आप, उससे ग्राफ आपको कहेंगे नहीं सर 2 में बन जाता है, 2 में नो मैटर। आपको बनाया भी था अभी पीछे हमने इनइक्वालिटीज़ में ड्रॉ किया था, तो उसमें आपने देखा भी था। बट आफ्टर ऑल आप बेसिकली 3 वैल्यू ड्रॉ रखें, कम से कम मिनिमम 3 वैल्यू ड्रॉ करें। 3 वैल्यू ड्रॉ करेंगे तो उससे आपका ग्राफ थोड़ा अच्छा बनेगा, क्लियरिटी ज़्यादा समझ। एक और ध्यान रखिए, एक वैल्यू नेगेटिव भी ज़रूर दें, उससे नेगेटिव जो ग्राफ है और ज़्यादा क्लियर होगा, जो जितना अच्छा ग्राफ होगा हमें अच्छे समझ में आएगा। तो इज इट क्लियर नाउ, दीज वैल्यूज आ रही है, एक बी और भी वैल्यू ले सकते हो। तो अब आप इसको ड्रॉ करिए, वी हैव टू ड्रॉ इट इनटू द ग्राफ। तो ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते चलिए। आपने 1 2 3 4 5 6 लिखा, तो यहाँ पे देखिए 1 है, 1 पे 1 है, देखो 1 है तो यहाँ पे क्या है 1 है, ये है 2 है, -1 है, इधर -1 इधर होगा तो इधर -1 आएगा तो कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। इज इट ओके? फिर 2 है तो -2 है तो 2 पे कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। कुछ और भी वैल्यू ले सकते थे आप, 3 लेते ना तो वो भी कहाँ जाता है 3 पे, ये वैल्यू कहाँ जाती है 3 की। am I right? Am I right? If you will draw the graph of this one, you will get the straight line, and again it is passing through the origin. You can check it. आप चेक कर सकते हैं, मैंने बताया था ना, मैंने बिना ड्रॉ करने से पहले आपको बताया था। तो आप इस तरह की कोई भी ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हैं। आप किसी वैल्यू रखिए, 100% इट विल पास थ्रू द ओरिजिन एंड द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो आई थिंक कांस्टेंट फंक्शन इज क्लियर। तो y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू x, देन इट इज नोन एज द कांस्टेंट फंक्शन। अब इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये भी चेक करिए। डोमेन, आप इसके लिए कुछ भी, एक और चीज समझिए, डोमेन एंड रेंज का एक कंसेप्ट डेफिनेशन बता चुका हूँ, फिर थोड़ा और समझने की कोशिश करिए। रेंज है क्या आखिरकार, रेंज है ही क्या, रेंज का प्रॉब्लम ही क्या है, कुछ नहीं है, नथिंग। आप किसी में इनपुट डालेंगे तो आपकी आउटपुट निकलेगी ना। आई हैव गिवन यू मैनी एग्जाम्पल फॉर दिस वन। जो आउटपुट ठीक जो आपको निकले, जो भी आउटपुट निकले वो रेंज है। आप, और अब आपको डालना वही है जो उसके लिए डिफाइन है। डोमेन क्या है, डोमेन इज द वैल्यू एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। अब उन्हीं वैल्यू से जो आपने डाली है इनपुट, उन्हीं से कुछ निकल के आना चाहिए, जो निकल के आएगा वो हमारा रेंज हो। तो रेंज क्या है, आउटपुट जो आती है दैट इज रेंज, और जो इनपुट दैट इज डोमेन। और डोमेन भी वो होती है जो उसको डिफाइन, ऐसा इनपुट नहीं डालनी है उसको डिफाइन ना करे, ऐसी वैल्यू नहीं डालनी है। जैसे लास्ट टाइम पे आपको बताया था बच्चा मेरे, x - 3, इफ यू विल पुट हियर 3 देन इट विल नॉट डिफाइन। जब ये डिफाइन ही नहीं होगा तो फिर कुछ बात ही नहीं बनेगी। तो ऐसी वैल्यू नहीं डालनी है इसकी। तो इसकी डोमेन क्या होगी, अब आप बताइए इसके लिए, किसके लिए डिफाइन है ये। इसमें कुछ भी वैल्यू रख लो आप x की, वट एवर यू लाइक, इसमें कुछ भी वैल्यू रख लो और तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। आप x की वैल्यू जो आए वो रख लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y आल्सो। So domain is real number and range is also a real number. So I think this graph is clear to you or not? Yes, sir. Thank you very much.